हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एसआई और यूपी कांस्टेबल, इन तीनों के पेपर में आने वाली जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों के बीच में है या किन दो भूभागों को अलग करता है, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जल डमरू मध्य मतलब एक प्रकार का स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, जहाँ पर दो जल पानी आपस में मिल जाते हैं और किन्हीं दो भूभागों को अलग करते हैं। और जब दो पानी आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर कोई नाम दिया गया है जो एक भूवैज्ञानिक रहे हैं उनके द्वारा। तो जैसे कि मलक्का जल डमरू मध्य है तो वो किन दो भूभागों को अलग करता है, क्या मलय महाद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, या फिर अफ्रीका और यूरोप, या फिर भारत और श्रीलंका, या फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि जो मलय महाद्वीप की बात की जा रही है वो मलेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में जो पानी आते हैं, एक तो दक्षिण अंडमान और दक्षिण चीन सागर, तो ये जो पानी आपस में मिलते हैं और मलक्का जल संधि का निर्माण करते हैं। तो मलक्का जल संधि क्या है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंगापुर में, क्या थाईलैंड में, क्या ब्रिटेन में, क्या इटली में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, सिंगापुर। सिंगापुर में 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, जापान की सहमति पर या जापान के साथ मिलकर, लेकिन दोनों में आपस में मतभेद हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई, INA की, और उसकी कमांड संभाली थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की जो संस्थापक माने जाते हैं वो सीधी सी बात है, आपका आंसर लग जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, सिंगापुर में 1942 में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, या किसको अशिक्षित माना जाता है लेकिन योग्य शासक रहा है, शासन सही करा उसने भारत के अंदर रहकर। तो क्या शाहजहां है, क्या औरंगजेब है, क्या अकबर है, क्या जहांगीर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है, अकबर। देखो, अकबर जो था वो गद्दी पर बैठा था 1556 में, और 1556 के बाद जब इसका शासन खत्म हुआ, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो वो था 1605। तो 49 साल और कुछ महीने अकबर के द्वारा शासन किया। और अकबर किसके बाद गद्दी पर बैठा था, तो वो था हुमायूं। तो हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा अकबर, और अकबर के बाद आया था शासक जहांगीर, जहांगीर के बाद था शाहजहां, शाहजहां के बाद था औरंगजेब। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सशरीर। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार की रिट दी गई है, और उनमें से एक रिट है उत्प्रेषण। तो उस उत्प्रेषण का अभिप्राय पूछा गया है कि क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, प्रमाणित करना या जानकारी देना। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन होगा डी इज द राइट है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और उनको शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा इनमें से कौन से राज्य से गुजरती है। तो जो सिक्किम से अक्षांश रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा मतलब होता है जिस तरीके से लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, तो इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, राजस्थान से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है, वही जो सिक्किम से होकर तो गुजरती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक जगह का हार्मोन्स नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लांट किंगडम की बात की जा रही है कि प्लांट किंगडम का कौन सा हार्मोन्स नहीं है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिब्रेलिक, या ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑक्सिन, या ऑप्शन नंबर थर्ड है साइटोकाइनिन, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, क्योंकि थायरोक्सिन एक मानव का हार्मोन्स है, ठीक है, ना कि वो प्लांट का हार्मोन्स है, लेकिन ऊपर के जो तीनों एक हार्मोन्स है वो प्लांट हार्मोन्स है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं वो प्रक्रिया प्रोसेस क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाता है वो प्रक्रिया, जब इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो है कि किस राज्य में पारंपरिक नृत्य
ओट्टम थुल्लाल लोकप्रिय है? ओट्टम थुल्लाल लोक जो नृत्य है हमारा पारंपरिक लोक नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, केरल राज्य में प्रसिद्ध है पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुल्लाल। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का जो एक मात्रक पूछा गया है, यूनिट पूछी गई है, तो क्या है? तो क्या न्यूटन है, जूल है, एम्पियर है या वॉट है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो वो है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन आपने सुना होगा, एक छोटी यूनिट होती है हमारी, और किडनी की एक यूनिट होती है। किडनी की जो यूनिट होती है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और ये एक संबंधित है उत्सर्जन प्रणाली से, क्योंकि किडनी जो काम करती है हमारा वो उत्सर्जन का काम करती है, मतलब वो छानने का काम करती है अवशिष्ट पदार्थों को ब्लड से। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए है, सी है, या फिर विटामिन के है, या विटामिन डी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, विटामिन डी जो है वही सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और सूर्य के किस भाग से प्राप्त होता है, कौन से विकिरण से प्राप्त होता है? तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे हम लोग यूवी किरणें कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? इनमें से किसके अंदर प्रकाश की जो चाल होती है सबसे तेज होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि निर्वात मतलब वैक्यूम होता है, जहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है, वहाँ पर उस स्थान पर या उस जगह पर प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की नॉर्मल चाल होती है वैक्यूम में या हवा के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि ऋणायन के द्वारा बनते हैं, ऋणायन के द्वारा क्या बनते हैं? तो क्या वो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन प्रदान होता है, न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है, न्यूट्रॉन की प्रदान होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जिस समय प्राप्ति की जाती है इलेक्ट्रॉन जब लिए जाते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, तो इसलिए हम लोग ऋणायन कहते हैं उसे हम लोग। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो होगा हमारा निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हमारी एसिडिक जो रेन होती है इसका मेन कारण क्या होता है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, एक तो SO2 और एक NO2। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों अम्लीय वर्षा का मेन कारण होती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या हॉकी से है, क्या बैडमिंटन से है, क्या शतरंज है, क्या मुक्केबाजी से है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर मिलान हमें देखना है और कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो हमें उसका चयन करना है। तो मुक्त स्वामी दीक्षित जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है, जी बिल्कुल सही है। परवीन सुल्ताना जो है वो गायिका से संबंधित है, ये भी सही है। SS गोपाल कृष्ण वायलिन से संबंधित है, ये तो सबको पता ही है। नंदलाल बोस जो है वो बांसुरी से संबंधित ना होकर एक चित्रकला से संबंधित है। तो चित्रकारी या एक बहुत बड़े चित्रकार हैं जो नंदलाल बोस हैं, तो ना कि बांसुरी से, ये गलत हो जाएगा आंसर, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में मेल नहीं खाता है? तो कौन सा ऐसा एक इसमें ऑप्शन है हमें जो मेल नहीं खाएगा? देखो, चीन जो है, चीन की दीवार के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद जो भूटान है, भूटान के अंदर पाया जाता है पारो ताक्साड भूटान में है। नेपाल के अंदर जो है वो पशुपति नाथ मंदिर है, जी बिल्कुल सही है। श्रीलंका के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, तो ये गलत हो जाएगा। ये केरल के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी का 1932 में, और 24 सितंबर की ये बात है जिस समय ये समझौता हुआ था। और ये एक आरक्षण को लेकर समझौता या आरक्षित सीटों को लेकर समझौता था, जिस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली घोषणा कर दी गई थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल था वो किस व्यक्ति का था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, क्योंकि मेधा पाटेकर। तो ये वो व्यक्ति थे 1989 में जो स्टार्ट हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा पर बन रहे डैम को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। जी कहाँ तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान तक, उधर ये उत्तराखंड, ऊपर पूरा नीचे दक्षिण तक कहाँ तक फैला हुआ था। उसके अलावा इसकी प्रशासनिक नीति, उसके अलावा उसके धार्मिक विचारों के बारे में भी, और उपरोक्त सभी। ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रश्न की, तो वो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे भारत में वो किस शासक के समय पर हुए थे? तो क्या मुबारक खिलजी, क्या इल्तुतमिश, क्या बलबन, क्या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किया था इंडिया में। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो लद्दाख जो है वो एक स्थानांतरित कृषि कहाँ पर है? तो क्या वो मध्य भारत की है, क्या अफ्रीका की है, मलेशिया की है, या फिर वो दक्षिण अमेरिका की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, मलेशिया के अंदर की जाने वाली जो स्थानांतरित खेती होती है उसे हम लोग लद्दाख कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर हुई है? मतलब इनमें से वो कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हमारे इंडिया के आर्टिकल्स के अंदर हुई है, संविधान के आर्टिकल के अंदर हुई है? तो नीति आयोग है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार है? जी नहीं। चुनाव आयोग है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। 324वां अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान का चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? देखो यहाँ पर मेल करना है हमें, और सही मेल तो हमें पता ही है, लेकिन जो बेमेल है उसे हमने छांटना है। एक साइड में हमारा जलप्रपात है, दूसरी साइड में नदी दी गई है। तो यहाँ जलप्रपात है हमारा धुआंधार वाटरफॉल है जो नर्मदा नदी पर है, सही आंसर है। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी कर्नाटक में, सही है। चूलिया जो है वो राजस्थान के अंदर है, वो तो सही बात है, लेकिन वो टॉन्स नदी पर ना होकर वो चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर, मतलब गलत आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो हुंड्रू जो है वो सुवर्ण रेखा पर नदी पर स्थित है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसने लास्ट सुपर को चित्रित किया गया था? लास्ट सुपर एक प्रकार की ये एक इमेज है, एक पेंटिंग है, तो इसको किसने बनाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है? तो वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो कल्पना सिंह है, क्या मिताली राज है, उषा सिंह है, या सुनीता राज है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, मिताली राज। नंबर नेक्स्ट बात हम लोग करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित माना जाता है? देखो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना की है, सभी को पता होगा। वो भरत मुनि पर है, क्या ओडिसी पर है, क्या कथकली से है, क्या कुचिपुड़ी से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, ओडिसी से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? क्या बांसुरी से, सरोद से, सितार से, शहनाई से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इसका सही है, बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे माना जाता है? क्या टाइलर पुरस्कार को, या फिर सायाकोवा पुरस्कार को, या हिटली पुरस्कार को, या फिर राजीव गांधी पुरस्कार को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, हिटली पुरस्कार जो है इसे ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो वो है कि निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? तो वो भारतीय व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न भी मिला हुआ है और पाकिस्तान का नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, मोरारजी देसाई। वही मोरारजी देसाई जो भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
IRD के फुल फॉर्म पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो IRD की फुल फॉर्म क्या है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर सी है इंडिया रोड डेवलपमेंट एजेंसी, या ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल रिफाइनेंस डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्योंकि IRD एक वो संस्था है जो इंश्योरेंस जो एजेंसीज होती है एक तो उनका भी, और या इसके अलावा जो एक जिनका इंश्योरेंस होता है उन व्यक्तियों का संरक्षण करती है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन कौन सा है? मतलब नेशनल हाईवे 7 जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ पर वो खत्म होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था, लेकिन आज सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? देखो, जो मिशन इंद्रधनुष है वो 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया वगैरह इत्यादि, काली खांसी, तो ये 7 प्रकार की जो बीमारियां उनको ख़त्म करने के लिए टीकाकरण किया जाना सभी का, या बच्चों का या गर्भवती महिलाओं का जिनके एक शरीर में माताओं के पेट में जो एक भ्रूण है तो उसका संरक्षण किया जा सके, उसको बचाया जा सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है आम आदमी बीमा योजना किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन जो गरीबी रेखा है उससे नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन जिनके पास कोई भूमि नहीं है तो उनको ये संरक्षित करती है। वो आम आदमी को बीमा प्रोवाइड कराती हैं, उनका बीमा करती हैं जिससे वो अपने घर परिवार को बना सके, ठीक है, एक सही तरीके से अपने जीवन सुचारू रूप से चला सके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है वह एकमात्र सेंचुरी का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी बात हो रही है, तो वह एक मात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग स्टेग पाया जाता है। मृग एक आपने सब सुना होगा, जो मृग होता है जिसके पेट में या शरीर में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदायक होती है, तो उसे लोग मारने की कोशिश करते हैं और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो कश्मीरी मृग है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो कान्हा नेशनल पार्क में है, दाचीग्राम में है, या फिर वो गिर में है, या फिर मुदुमलाई में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि दाचीग्राम ही जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक मेल नहीं खाता है? तो क्या वो पैराट्रूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत, क्या है, तिरुपति में है? जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन जो है वो कोलकाता में है। जी हाँ, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ना कि मुंबई के अंदर स्थित है। ध्यान रखेंगे, मीडिया से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जो समर्पित किया गया है वो कौन से अभिलेख को किया गया है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो सहिष्णु से, मतलब जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, धार्मिक सहिष्णुता जिसे हम लोग कहते हैं सेकुलरिज्म, या कह सकते हैं सभी धर्मों को समानता देना अपने साम्राज्य के अंदर राजा होने के नाते, तो वो कौन से अभिलेख में उन्होंने उसका वर्णन किया गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अभिलेख नंबर 13, या ऑप्शन नंबर बी है अभिलेख नंबर 12 है, या ऑप्शन नंबर सी है अभिलेख नंबर 7, या ऑप्शन नंबर डी है भाब्रू लघु शिलालेख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। 12वां अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है अशोक का। तो ये थे आज के बड़े महत्वपूर्ण हमारे भारत के अंदर वर्दी पाने के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है और यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस SI है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।